राजकुमारी की अनोखी प्रतिज्ञाएं अध्याय 4। राजकुमार ध्रुव और राजकुमारी रोहिणी के विवाह को अब कई बरस बीत चुके थे। विजयगढ़ और स्वर्णपुरी दोनों ही राज्य उनके कुशल नेतृत्व में फल फूल रहे थे। उनके प्रेम और आपसी सम्मान की चर्चाएं अब केवल उनके राज्यों तक सीमित नहीं थी, बल्कि आसपास के अन्य राज्यों में भी उनकी मिसालें दी जाती थी। राजकुमारी रोहिणी, जो अब महारानी रोहिणी बन चुकी थी, अपनी प्रजा के हृदय में बसती थी। उनकी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और उससे बढ़कर उनकी करुणा ने उन्हें सबकी प्रिय बना दिया था। राजकुमार ध्रुव भी उन्हें हर निर्णय में उनका साथ देते थे और उनके मार्ग दिखाए पर चलकर प्रजा की भलाई के लिए निरंतर कार्य करते रहते थे। समय के साथ उनके आंगन में दो प्यारी संतानें भी आ गई, एक तेजस्वी पुत्र राजकुमार देवव्रत और एक सौम्य एवं कला प्रेमी पुत्री राजकुमारी चारुलता। महारानी रोहिणी और महाराज ध्रुव ने अपने बच्चों के पालन पोषण में भी उन्हीं मूल्यों को प्राथमिकता दी जिन्हें वे अपने जीवन और शासन पर आधार मानते थे। वे उन्हीं किताबी ज्ञान के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं, दूसरों के प्रति सम्मान और सेवा भाव की शिक्षा भी देते थे। अक्सर शाम के समय महारानी रोहिणी अपने बच्चे को अपनी अनोखी प्रतिज्ञाओं की कहानी सुनाती और बताती कि कैसे सच्ची सुंदरता और शक्ति व्यक्ति के चरित्र में निहित होती है, न कि बाहरी आडंबर में। राजकुमार देवव्रत अपनी माँ की बुद्धिमत्ता और साहस की कहानियां सुनकर प्रेरित होते थे, तो राजकुमारी चारुलता उनकी करुणा और कला प्रेम से प्रभावित होती थी। वो छोटा सा लकड़ी का हाथी जो कभी शांता माँ ने राजकुमार ध्रुव को दिया था, अब राजमहल के एक विशेष स्थान पर सहेज कर रखा गया था। वह केवल एक खिलौना नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुका था, निस्वार्थ सेवा और सच्ची मानवता का प्रतीक। महारानी रोहिणी अक्सर अपने बच्चों को उस हाथी के पास ले जाती और उसकी कहानी दोहराती ताकि वे यह भी समझ सके कि सबसे बड़ा सुख दूसरों के आंसू पोंछने और उनके चेहरों पर मुस्कान लाने में है। एक बरस दोनों राज्यों में वर्षा बहुत कम हुई। मानसून जैसे रूठ सा गया था। नदियां सूखने लगी, तालाबों का जलस्तर गिरने लगा और खेतों में दरारें पड़ गई। फसलें मुरझाने लगी और पशु पक्षी पानी के लिए व्याकुल होने लगे। प्रारंभ में तो सबको उम्मीद थी कि देर सवेर वर्षा हो ही जाएगी, लेकिन जब कई महीने बीत गए और आसमान से एक बूंद भी न टपकी तो चिंता की लकीरें गहराने लगी। यह एक अभूतपूर्व सूखा था जिसने विजयगढ़ और स्वर्णपुरी दोनों को अपनी चपेट में ले लिया था। महाराज ध्रुव और महारानी रोहिणी के लिए एक कठिन परीक्षा की घड़ी थी। राजा के चेहरे मुरझाए हुए थे और उनके मन में भविष्य को लेकर आशंका घर करने लगी थी। महाराज ध्रुव ने तुरंत अपने मंत्रियों और सलाहकारों की आपातकालीन सभा बुलाई। सभा में सूखे से निपटने के लिए उपायों पर गहन चर्चा हुई। कुछ मंत्रियों ने सुझाव दिया कि प्रजा पर अतिरिक्त कर लगाकर धन एकत्र किया जाए और दूसरे राज्य से अनाज खरीदा जाए। कुछ ने कहा कि सेना को भेजकर आसपास की जल स्रोतों पर आधारित अधिकार कर लिया जाए। महारानी रोहिणी शांतचित्त होकर सबकी बातें सुन रही थी। जब सब अपनी अपनी बातें कह चुके तो उन्होंने महाराज ध्रुव की ओर देखा। महाराज ने उनसे उनके विचार पूछे। महारानी रोहिणी ने कहा, महाराज, संकट के इस घड़ी में हमें धैर्य और विवेक से काम लेना होगा। प्रजा पर अतिरिक्त कर लगाना उचित नहीं होगा क्योंकि वे पहले ही परेशान है, और बलपूर्वक किसी और के संसाधनों पर अधिकार करना हमारे सिद्धांतों के विरुद्ध है। हमें अपनी प्रजा के साथ खड़ा होना होगा। उन्होंने सुझाव दिया, सबसे पहले राजकोष के भंडार को, गृहों को प्रजा के लिए खोल दिया जाए जब तक कि स्थिति सामान्य नहीं होती। हर जरूरतमंद को अनाज और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाए। दूसरा, राज्य में जितने भी कुएं और मवड़िया है उनकी तत्काल मरम्मत कराई जाए और नए कुएं खोदने का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए। तीसरा, हमें जल संरक्षण के पारंपरिक और नवीन तरीकों पर ध्यान देना होगा। छोटे छोटे बांध बनाकर वर्षा के जल को जब भी हो सहेजने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने आगे कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें स्वयं प्रजा के बीच जाना होगा, उनका दुख दर्द बांटना होगा और उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि उनका राजा और रानी इस कठिन समय में उनके साथ है। महाराज ध्रुव अपनी पत्नी की बुद्धिमत्ता और करुणा से एक बार फिर अभिभूत हुए। उन्होंने तुरंत महारानी रोहिणी के सुझाव को स्वीकार किया और उन पर अमल करने का आदेश दिया। अगले ही दिन से
महाराज ध्रुव और महारानी रोहिणी स्वयं राहत कार्य की देखरेख में जुट गए। राजकोष के द्वार खोल दिए गए, अनाज और चारे का वितरण शुरू हो गया। महारानी रोहिणी स्वयं गांव का दौरा करती, लोगों से मिलती, उनकी समस्याएं सुनती और उन्हें ढाढ़स बंधाती। वह बच्चों को अपने हाथों से खिलाती, खाना खिलाती, बीमारों की सेवा करती और बूढ़ों का हालचाल पूछती। उनके साथ राजकुमार देवव्रत और राजकुमारी चारुलता भी होते। ये अपनी माँ को सेवा करते देखते और स्वयं भी छोटे मोटे काम में हाथ बटाते। यह उनके लिए किताबी ज्ञान से कहीं बढ़कर शिक्षा थी। महाराज ध्रुव ने कुशल कारीगरों और सैनिकों को नए कुएं खोदने और पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के काम में लगा दिया। वे स्वयं भी कई बार फावड़ा उठाकर श्रमदान करते, जिसे देखकर अन्य अधिकारियों और सैनिकों में भी नया जोश भर जाता। महारानी रोहिणी नगर की धनी महिलाओं और व्यापारियों की एक सभा बुलाई। उन्होंने उनसे अपील की, यह समय हम सब के लिए परीक्षा का है। हमारी प्रजा संकट में है और मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि अपनी क्षमता अनुसार इस महायज्ञ में अपना योगदान दें। आपका थोड़ा सा सहयोग किसी भूखे का पेट भर सकता है, किसी प्यासी की प्यास बुझा सकता है। उनकी बातों का गहरा असर हुआ। व्यापारियों ने अपने भंडार खोल दिए, धनी महिलाओं ने अपने आभूषण दान कर दिए और आम लोगों ने जो भी कुछ बन सका वह सहयोग किया। शांता माँ के लिए बनाई गई कुटिया जैसी कई और आश्रम खोले गए, जहां बेसहारा और बीमार लोगों को देखभाल की जाने लगी। महारानी रोहिणी की प्रेरणा से स्वर्णपुरी और विजयगढ़ में एक अद्भुत एकता और सहयोग का वातावरण बन गया। लेकिन स्थिति अभी भी गंभीर थी। पड़ोसी राज्य से भी सहायता की उम्मीद कम थी, क्योंकि सूखे की मार उन पर भी पड़ी थी। कुछ राज्यों ने भी अपनी सीमाएं सील कर दी थी ताकि उन्हें यहाँ के संसाधन बाहर न जा सके। एक दिन महारानी रोहिणी एक दूर दराज के गांव के दौरे पर थी। उन्हें देखा कि एक बुढ़ी औरत एक सूखे पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। उसके पास एक छोटा सा बच्चा भी था जो भूख से बिलख रहा था। महारानी रोहिणी का हृदय द्रवित हो उठा। वे उसके पास गई, उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने अपने साथ लाई पोटली से बच्चों के लिए दूध और बुढ़िया के लिए रोटी निकाली। बुढ़िया ने आंसू पोंछते हुए कहा, महारानी आप देवी है, आपने हम गरीबों को इतना ध्यान रखा, भगवान आपका भला करे। महारानी रोहिणी ने कहा, माँ मैं कोई देवी नहीं, आपकी बेटी जैसी, यह मेरा कर्तव्य है। उस दिन जब वो महल लौटी तो उनका मन बहुत व्यथित था। उन्होंने महाराज ध्रुव से कहा, स्वामी हम अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति के प्रकोप के आगे हम कब तक टिक पाएंगे। यदि वर्षा शीघ्र नहीं हुई तो स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। महाराज ध्रुव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, रोहिणी मुझे तुम पर और अपनी प्रजा पर पूरा विश्वास है। हमने अपने धर्म का पालन किया है, हमने निस्वार्थ भाव से सेवा की है। ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, लेकिन वह हमें निराश नहीं करेगा। हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए। उसी रात महारानी रोहिणी अपने पूजा कक्ष में आई। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु आपने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं अपनी प्रजा के दुख को समझ सकूं, उनकी सेवा कर सकूं। आज मेरी प्रजा संकट में है, उन निरीह प्राणियों पर दया कीजिए, उन मासूम बच्चों पर कृपा कीजिए। यदि मेरे किसी पुण्य कर्म का फल कोई हो तो उसके बदले मेरी प्रजा को इस संकट से उबार लीजिए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। अगले कुछ दिन और कठिनाई भरे बीते, लेकिन महाराज ध्रुव और महारानी रोहिणी के अथक प्रयासों और उनके सहयोग में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोया, कोई भी प्यासा नहीं रहा। दूर दराज के क्षेत्रों तक सहायता पहुंचाई गई और फिर एक दिन चमत्कार हुआ। आसमान में घने काले बादल मंडराने लगे, ठंडी हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। सूखी धरती ने जैसे नया जीवन पाया। पेड़ पौधे हरे होने लगे, नदियां में जलधाराएं फूट पड़ी और किसानों के चेहरे पर खिल उठे। प्रजाजन सड़कों पर निकलकर नाचने गाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे इंद्रदेव ने स्वयं महारानी रोहिणी की प्रार्थना सुन ली हो। विजयगढ़ और स्वर्णपुरी में उत्सव का माहौल बन गया। लोगों ने महाराज ध्रुव और महारानी रोहिणी की जय जयकार की। उन्होंने कहा कि यह उनके राजा रानी के पुण्य कर्मों का ही फल है कि राज्य इतने बड़े संकट से उबर पाया। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी। खेतों में फिर से फसलें लहलहाने लगी और जीवन पटरी पर लौट आया।
इस संकट ने विजय और स्वर्णपुरी की प्रजा को और भी एकजुट कर दिया था। उन्होंने यह भी सीख लिया था कि एकता, सहयोग और मानवीय करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। इस घटना के बाद महाराज ध्रुव और महारानी रोहिणी ने जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा पर भी अधिक ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने पूरे राज्य में वृक्षारोपण का एक बड़ा अभियान चलाया। वर्षा जल संचालन के लिए नई तकनीकें अपनाई गई। प्रजा को भी इस बारे में शिक्षित किया गया। राजकुमार देवव्रत और राजकुमारी चारुलता ने इस पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने देखा था कि कैसे उनके माता पिता ने निस्वार्थ भाव से प्रजा की सेवा की, कैसे उनके आह्वान पर पूरा राज्य एकजुट हो गया। ये अनुभव उनके कोमल मन पर गहरा प्रभाव छोड़ गया। वे समझ गए थे कि असली राजधर्म क्या होता है। कुछ वर्ष बाद जब राजकुमार देवव्रत जुआ हुए तो वे भी अपने पिता की तरह एक योग्य और प्रजावत्सक शासक बने के मार्ग पर अग्रसर हुए। राजकुमार चारुलता कला, संगीत और साहित्य के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं को पोषित करने में लगी रही। उन्होंने कई ऐसे केंद्र स्थापित किए जहां अनाथ बच्चों और निराश्रित महिलाओं को आश्रय और शिक्षा दी जाती थी। एक दिन महारानी रोहिणी अपने कक्ष में बैठी थी। राजकुमारी चारुलता उनके पास आई और बोली, माँ, जब मैं छोटी थी तो आप मुझे अपनी प्रतिज्ञाओं और उस लकड़ी के हाथी की कहानी सुनाती थी। आज मैं समझती हूँ कि उन प्रतिज्ञाओं का क्या महत्व था। आपने केवल अपने लिए योग्य वर नहीं चुना बल्कि पूरे समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। महारानी रोहिणी ने मुस्कुराकर अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा। पुत्री, उन्होंने कहा, जीवन में पद और प्रतिष्ठा क्षणिक होते हैं। जो अस्थायी होता है वह है हमारा चरित्र और हमारे कर्म। यदि हम दूसरों के प्रति करुणा और सेवा का भाव रखते हैं तो वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। वह लकड़ी का छोटा सा हाथी आज भी उसी श्रद्धा से राजमहल में रखा हुआ था। वह अब केवल एक वस्तु ही नहीं बल्कि पूरी विचारधारा का प्रतीक बन चुका था। वह विचारधारा जो बुद्धिमत्ता और साहस से भी ऊपर करुणा को स्थान देती थी। महाराज ध्रुव और महारानी रोहिणी ने अपने जीवन और शासन से यह सिद्ध कर दिया था कि सच्ची शक्ति शास्त्रों में या धन दौलत में नहीं बल्कि हृदय की विशालता और सेवा की भावना में निहित होती है। उनकी यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। यह कहानी केवल एक राजकुमार के विवाह की कहानी नहीं थी बल्कि यह मानवीय मूल्यों, सच्चे नेतृत्व और निस्वार्थ सेवा की एक अमर गाथा बन गई थी। इससे अनगिनत लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने जीवन में बाहरी चमक दमक के बजाय आंतरिक गुणों को महत्व दें। विजयगढ़ और स्वर्णपुरी का स्वर्णिम युग कई दशकों तक चला। महाराज ध्रुव और महारानी रोहिणी के बाद राजकुमार देवव्रत ने भी उन्हीं आदर्शों पर चलते हुए शासन किया। उनकी करुणा की विरासत आगे बढ़ती रही और उनके राज्य सदैव शांति, समृद्धि और न्याय के प्रतीक बने रहे। और इस प्रकार राजकुमारी रोहिणी की अनोखी प्रतिज्ञाओं ने न केवल दो दिलों और दो राज्यों को मिलाया बल्कि एक ऐसी नींव रखी जिस पर एक आदर्श समाज का निर्माण हुआ। एक ऐसा समाज जहां ज्ञान का आदर था, वीरता का सम्मान था और करुणा की सर्वोपरि धर्म ही थी। यह कहानी हमें आज भी यही सिखाती है कि सबसे बड़ी सुंदरता मन की सुंदरता है और सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और सेवा की शक्ति है। समाप्त है।